हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो लास्ट वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 20 तक किया था। तो आज हम नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि ये सिमिलर पैटर्न के ऊपर बेस्ड हैं। एक जैसे क्वेश्चंस हैं, थोड़े लेंदी हैं, बट अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो यू विल श्योरली गेट योर आंसर। तो पूरी वीडियो मैंने आपको बताया है कि इसको हमने सिस्टमैटिकली कैसे सॉल्व करना है। सो फुल वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद द क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन्स। तो यहाँ पर राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात की गई है। तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर मैंने बना दिया है ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम हमें गिवन है 100 सेंटीमीटर क्यूब। डायमेंशंस हमें कैन के फाइंड आउट करने हैं जिसका मिनिमम सरफेस एरिया हो। तो पहले चीज़ें सपोज कर लेते हैं। तो लेट मैंने मान लिया कि राइट सर्कुलर सिलेंडर है, आर उसका रेडियस है, एच उसकी हाइट है, वी इसका वॉल्यूम है और एस उसका सरफेस एरिया है। ओके, ऑफ सिलेंडर ये हमने सपोज कर लिया। अब वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो वॉल्यूम हमें ऑलरेडी पता है तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं और किसी एक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ से निकाल रही हूँ एच की वैल्यू, तो मुझे काम आएगी। सो एच की वैल्यू है 100 बाई पाई आर स्क्वायर। ओके, इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दीजिए। अब हमें क्या मिनिमाइज़ करना है? हमें मिनिमाइज़ करना है सरफेस एरिया। सो वी नीड टू मिनिमाइज सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सो व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 2 सर्कल्स होते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया प्लस 2 पाई आर एच। दिस इज़ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब यहाँ पर एच की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर। ऐसा मैंने क्यों किया है? क्योंकि डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो पूरी फंक्शन है वो एक ही वेरिएबल में हो तो अच्छा होता है ना। सो पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल। सो दिस इज़ 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 200 डिवाइडेड बाई एक आर यहाँ पर बच रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ सरफेस एरिया। तो मैं इसको एस से डिनोट करूँगी क्योंकि मैंने इसको एस ही माना था सरफेस एरिया। ओके, अब यहाँ पर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। सो डी एस बाई डी आर हम यहाँ पर निकालेंगे। सो डी बाई डी आर हो गया। ठीक है, सो अंदर आ गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 200 डिवाइडेड बाई आर। सो पहले हम इसका अलग अलग कर लेते हैं। सो 2 पाई आर स्क्वायर का अलग से करेंगे और 200 बाई आर का अलग से करेंगे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? आर को मैं ऊपर ले जाती हूँ, आर की पावर -1 हो गया है ना। सो 2 पाई आर स्क्वायर का 2 पाई जो है वो कांस्टेंट है और आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। अब यहाँ पर x की पावर n 200 जो है वो तो कांस्टेंट है। सो ये क्या हो जाएगा? r की पावर -1। तो -1 क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा, r की पावर -2 हो जाएगी। सो दिस इज़ -1 r की पावर -2। ओके, देन ये हो गया हमारे पास 4 पाई r। ओके, देन प्लस की जगह पे हम माइनस लिखेंगे क्योंकि ये -200 बन गया, -200 और साथ में r की पावर -2। राइट, अब इसको हम लिख सकते हैं 4 पाई आर माइनस, अगर फिर से नीचे लेके जाना चाहें तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये आ गया डी एस बाई डी आर। अब हम इसको क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे। सो पुट डी एस बाई डी आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने इसको 0 पुट करना है। सो मैंने इसको पुट करा 0। सो 4 पाई आर माइनस 200 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे? 200 बाई आर स्क्वायर को उधर ले जाते हैं इज़ इक्वल टू 4 पाई आर। अब इस आर स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 पाई आर क्यूब हो गया इज़ इक्वल्स टू 200। सो आर क्यूब इज़ इक्वल्स टू 200 बाई 4 पाई। सो 450 ये कट जाएगा। सो आर की वैल्यू आ गई 50, आर क्यूब की वैल्यू आ गई 50 बाई पाई। सो आर की वैल्यू आ जाएगी 50 बाई पाई की पावर 1/3। ये आ गई मेरे पास आर की वैल्यू। अब मैं इसका डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करूँगी, डी स्क्वायर आर बाई डी आर स्क्वायर, यानी कि मुझे डी बाई डी आर करना है। किसका करना है? इसी का करना है। 4 पाई आर माइनस 200 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, सेम तरह से डबल डेरिवेटिव भी करना है। सो अलग अलग कर लेते हैं। 4 पाई आर मैंने अलग कर लिया और डी बाई डी आर 200 बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ऊपर ले जाती हूँ। ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा।
सो ये आ गया 4 पाई कांस्टेंट और d बाई डी आर ऑफ r क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। 200 एक कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, r की पावर -2 का क्या हो जाएगा -2 आगे आ जाएगा, r की पावर -3 हो जाएगी। सो हमारे पास इसका डबल डेरिवेटिव आया 4 पाई, ये प्लस का हो जाएगा 200 इंटू -2 ये हो गया 400 और r क्यूब को मैं नीचे लेके जा रही हूँ तो ये इस तरह से हो गया है ना। तो 4 पाई प्लस 400 डिवाइडेड बाई r क्यूब। अब जो r की वैल्यू है 50 बाई पाई और उसकी पावर 1/3 वो यहाँ पर हम पुट करेंगे। सो डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे। सो डबल डेरिवेटिव मैं यहाँ पर लिख रही हूँ d²s बाई dr²। सो 4 पाई प्लस 400 50 बाई पाई और इसकी पावर 1/3 और इसका क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा क्योंकि r क्यूब था ना। ओके, अब ये 3 से 3 जो है वो कट जाएगा। सो दिस विल बिकम 4 पाई प्लस 400 डिवाइडेड बाई 50 बाई पाई। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 4 पाई प्लस 400 और ये बन जाएगा पाई बाई 50। तो 50 8 ज़ा कट गया, 4 पाई प्लस 8 पाई हो गया। सो दैट इज़ इक्वल्स टू 12 पाई। 12 पाई जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि आपका जो डबल डेरिवेटिव आ रहा है वो आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है। सो दैट मीन्स जो आपका सरफेस एरिया है S is minimum at, it is a point of minima, so at S is minimum at R is equals to 50 by pi 1/3, मतलब S इस पे क्या है मिनिमम है। ओके, तो हमने यहाँ पर ये तो फाइंड आउट कर लिया कि सरफेस एरिया जो मिनिमम है वो R इज इक्वल्स टू इतने पॉइंट पे है। तो अब हमें H की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो H की वैल्यू 100 बाई पाई आर स्क्वायर थी जिसको हमने फर्स्ट इक्वेशन सपोज किया था। बस इसमें आप R की वैल्यू पुट डाउन कर दीजिए। सो R की वैल्यू है मेरे पास 50 बाई पाई और उसकी पावर 1/3 और ये स्क्वायर था तो ये स्क्वायर है ऐसे रहेगा। तो 100 बाई पाई इंटू 50 बाई पाई और उसकी पावर 2/3 है ना। अब इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये पाई बाई 50 पहले इसको उल्टा करके लिख लेते हैं, पाई बाई 50 की होल पावर 2/3। अब पावर्स हम अलग अलग कर लेते हैं। सो पावर्स हमने अलग अलग कर ली, पाई की पावर भी 2/3 हो गई, 50 की पावर भी 2/3 हो गई। ओके, अब इस 100 को हम कैसे लिख सकते हैं? 100 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 50, बिल्कुल लिख सकते हैं। पाई की पावर 2/3 हो गई, यहाँ पर पाई है अकेला और इसकी पावर कितनी है 1 है। यहाँ पर 50 की पावर 2/3 है और यहाँ पर 50 की पावर 1 है। तो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, देखो डिवीजन में है तो माइनस हो जाएंगी। सो 50 1 माइनस 2/3 पाई 2/3 माइनस 1, समझ गए। सो 2 इंटू 50 और 3 माइनस 2 दैट इज़ 1/3 हो जाएगा। पाई की कितनी आ जाएगी 2 माइनस 3 दैट इज़ माइनस 1/3। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 2 इंटू ये हो जाएगा 50 बाई पाई, इसको इकट्ठा कर लो और ये होगी इसकी टोटल पावर 1/3। पाई की पहले पावर नेगेटिव थी तो इसको मैं नीचे ले आई। सो दिस इज़ द H। ओके, सो H R से क्या आ रहा है डबल आ रहा है। ओके, सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर, तो एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 28 मीटर है, 28 मीटर लेंथ है। इज़ टू बी कट इनटू द 2 पीसेस, तो 2 पीसेस में इसको कट करना है। तो लेट द लेंथ ऑफ 1 पीस इज x और अदर पीस की लेंथ कितनी बन जाएगी 28 माइनस x बन जाएगी। वन ऑफ द पीसेज इज़ टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर, तो एक पीस को उसने क्या बनाना है स्क्वायर बनाना है और दूसरे पीस को उसने क्या बनाना है सर्कल बनाना है। क्या लेंथ होनी चाहिए दोनों पीसेस की सो दैट द जो कंबाइंड एरिया है स्क्वायर और सर्कल का वो मिनिमम बने। ओके, सो हम सबसे पहले सपोज कर रहे हैं यहाँ पर कि लेट द लेंथ ऑफ 1 पार्ट बी x, एक पार्ट की लेंथ x है और दूसरे पार्ट की जो लेंथ है वो क्या है 28 माइनस x है। एक पार्ट को उसने क्या बनाना है स्क्वायर बनाना है। ओके, सो मान लेते हैं कि पेरीमीटर जो हो गया वो क्या हो गया x हो गया, क्योंकि ये इसकी लेंथ हो गई। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, है ना। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड और 4 इंटू साइड क्या हो गया x हो गया। तो साइड जो है स्क्वायर की कितनी आ गई, ये आ गई x/4, है ना। तो ये हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं। अगर हम सर्कल की बात करें तो उसके सरकमफ्रेंस जो होगा वो 28 माइनस x होगा। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है 2 पाई r। 2 पाई r किसके बराबर है 28 माइनस x के बराबर है।
यहाँ से मैं r की वैल्यू निकाल लेती हूँ 28 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये मैंने यहाँ से r की वैल्यू निकाली जो मेरे आगे काम आएगी। समझ गए, ये स्क्वायर हो गया, ये सर्कल हो गया। अब हमने कंबाइंड एरिया की बात करनी है। सो लेट मान लेते हैं T बी द टोटल एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर, टोटल एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर। So what is the area of the circle? What is the area of the circle? Pi r square. And what is the area of the square? That is side square. यही होता है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। सो पाई इंटू आर की वैल्यू क्या निकाली मैंने 28 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई का होल स्क्वायर। साइड की वैल्यू क्या निकाली मैंने यहाँ पर x बाई 4 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, फिर इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे। सो पाई आर स्क्वायर पाई इंटू ये आ जाएगा 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, ऊपर का होल स्क्वायर अलग कर लेती हूँ और नीचे का ये हो गया 4 पाई का होल स्क्वायर, है ना। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, पाई का स्क्वायर पाई हो गया, साथ में एक्स स्क्वायर हो गया और नीचे 16 हो गया, राइट। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम इसकी डिफ्रेंसिएशन करने जा रहे हैं। 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 और 4 पाई और साथ में एक्स स्क्वायर बाई 16। ओके, अब हम करेंगे डी टी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसकी क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। सो डी टी बाई डी एक्स करने जा रहे हैं। सो डी बाई डी एक्स ऑफ 28 माइनस एक्स बाई 4 पाई और ऊपर होल स्क्वायर है ये, ठीक है। इसकी डिफ्रेंसिएशन अलग से और इसकी डिफ्रेंसिएशन अलग से, राइट। अब इसको हम करेंगे d बाई डी एक्स 1 बाई 4 पाई जो है वो बाहर ले लेते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो अंदर मेरे पास बच रहा है सिर्फ 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 16 था, सो 1 बाई 16 बाहर आ गया। सो d बाई डी एक्स हमें सिर्फ करना है एक्स स्क्वायर का। तो कॉन्स्टेंट्स हमेशा पहले बाहर ले लिया करो तो आसानी हो जाती है। सो 1 बाई 4 पाई हो गया, इसका क्या आ जाएगा 2 इंटू 28 माइनस एक्स और साथ में माइनस एक्स का क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, साथ में प्लस 1 बाई 16 इसका क्या हो गया 2x हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये बचा मेरे पास 28 माइनस एक्स और ये माइनस का डिवाइडेड बाई 2 पाई, साथ में 2 और 16 8x हो गया। सो प्लस 1 बाई 8 x बाई 8 हो गया। या फिर इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 28 डिवाइडेड बाई 2 पाई प्लस x बाई 8। सिंप्लीफाई करके लिख दिया ये मैंने dt बाई डी एक्स, राइट। अब dt बाई डी एक्स आ गया। अब इसको क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। सो पुट करेंगे dt बाई डी एक्स को 0। सारे क्वेश्चंस में सभी सेम स्टेप्स ही होते हैं, चाहे वो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हो चाहे वो और कोई भी प्रॉब्लम हो। तो x माइनस 28 बाई 2 पाई इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8x माइनस 28 इंटू 8 224 इज इक्वल्स टू माइनस 2 पाई x। अब यहाँ पर हमारे पास 8x प्लस 2 पाई x इज इक्वल्स टू 224। अब यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। हम यहाँ से 2x कॉमन ले सकते हैं, अंदर आ जाएगा 4 और साथ में यहाँ पर आ जाएगा 2 बाहर है, x बाहर है, तो पाई आ जाएगा इज़ इक्वल्स टू 224। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू के लिए चाहिए तो बाकी सारी हम चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ पर राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो 2 इंटू 4 प्लस पाई, तो इसको कट करेंगे 112 आएगा। सो x इज़ इक्वल्स टू 112 डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। अब हम इसका करेंगे डबल डेरिवेटिव, यानी कि डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे। तो सिंगल डेरिवेटिव ये था हमारा, इसका डबल डेरिवेटिव कर दीजिए। डी बाई डी एक्स करना है हमें x माइनस 28 बाई 2 पाई का और साथ में डी बाई डी एक्स करना है x बाई 8 का। तो मैंने पहले ही इनका अलग अलग लिख लिया। सो 1 बाई 2 पाई बाहर आ जाएगा, तो हमें सिर्फ करना है डी बाई डी एक्स x माइनस 28 का और 1 बाई 8 बाहर आ जाएगा। कॉन्स्टेंट्स मैंने फिर से पहले ही बाहर ले लिए। सो 1 बाई 2 पाई डी बाई डी एक्स ऑफ x का क्या होगा 1 होगा और 28 का क्या होगा 0 होगा, प्लस 1 बाई 8 और इसका क्या होगा 1 होगा, है ना। सो ये आ जाएगा 1 बाई 2 पाई प्लस 1 बाई
8। तो ये आ गया, ये हमारा डबल डेरिवेटिव है जो कि ग्रेटर देन 0 क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर जो है दिस इज़ ग्रेटर देन 0 एट x इज इक्वल्स टू 112 डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई। तो इस पे क्या है, हमारा 0 से बड़ा है। ओके तो मतलब ये मिनिमा का पॉइंट हुआ। तो लेंथ ऑफ अदर पार्ट भी तो निकालनी है, x की वैल्यू तो हमने निकाल ली थी। सो लेंथ ऑफ अदर पार्ट की लेंथ क्या थी, 28 माइनस एक्स, है ना। तो यहाँ पर पुट कर दो x की वैल्यू 28 माइनस 112 डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई। एलसीएम ले लो, 28 इंटू 4 प्लस पाई माइनस 112 डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई। 28 इंटू 4 112 प्लस 28 पाई माइनस 112 डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई। 112 कैंसिल हो गए। सो 28 पाई डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई। तो एक का आंसर है 112 डिवाइड बाई 4 प्लस पाई, दूसरे का आंसर है 28 पाई डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई। नेक्स्ट मूविंग टू प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सफेयर ऑफ रेडियस आर। तो एक सफेयर है जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। ओके वो है 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सफेयर। तो पहले हम देखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है कि वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन यानी कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन जो है इज़ इक्वल टू 8/27 द वॉल्यूम ऑफ सफेयर। यही हमें प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ सफेयर होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ सफेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर रेडियस कैपिटल आर था तो कैपिटल आर यूज़ किया है मैंने। तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन जो है वो ये है 32/81 पाई आर क्यूब। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। ओके तो यहाँ पर बैक टू द डायग्राम आते हैं। तो डायग्राम में देखिए कि ये जो ओ सी है इसको मैं मान लेती हूँ x मान लेती हूँ। अब मेरा जो बी ओ है दिस इज़ द रेडियस यानी कि कैपिटल आर इसका रेडियस है। अब आपको दिख रहा है कि ये जो बी ओ सी है दिस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो बी ओ सी जो है दिस इज़ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। सो यहाँ पर ये हो जाएगा बी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बी ओ स्क्वायर का मतलब है कैपिटल आर स्क्वायर, ओ सी का मतलब है एक्स स्क्वायर, बी सी हमें यहाँ से मिल जाएगा दैट इज़ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ से मैंने बी सी की जो वैल्यू है वो निकाल ली है। क्यों निकाली है वो भी मैं बताऊँगी। देखो बी सी जो है वो क्या है आपका, ये बेस आ गया है ना। अब यहाँ पर ये जो हाइट है, हाइट ऑफ द कोन, तो मुझे हाइट ऑफ द कोन भी चाहिए होगी क्योंकि जब मैं वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट करूँगी तो हाइट ऑफ द कोन भी तो चाहिए। तो हाइट ऑफ द कोन क्या है, ए ओ प्लस ओ सी, है ना। यही है ना हाइट ऑफ द कोन। ये देखो मैं बाहर यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, ये वाली जो लाइन है दिस इज़ द हाइट ऑफ द कोन, ए ओ प्लस ओ सी, है ना। अब ओ सी जो है वो तो एक्स है और ए ओ क्या है, रेडियस है। तो हाइट ऑफ द कोन क्या हो जाएगी, आर प्लस एक्स हो जाएगी, है ना। तो मैंने सारी चीज़ों को r और x की टर्म्स में निकाल दिया है तो डिफ्रेंसिएशन करनी आसान हो जाएगी। अब चलते हैं वॉल्यूम ऑफ द कोन पे। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अब ये बी सी क्या है, कोन का रेडियस यानी कि ये बी सी। तो ये r की जगह पे हम ये वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। समझ गए ये बी सी क्यों निकाला था, ये बी सी इसलिए निकाला था क्योंकि दिस इज़ द रेडियस ऑफ द कोन और जो कैपिटल आर है दिस इज़ द रेडियस ऑफ द सफेयर। अंडरस्टूड। अब यहाँ पर r की जगह पे ये बी सी की जो वैल्यू है वो पुट करूँगी। सो 1/3 पाई, अब यहाँ पर r का स्क्वायर है तो यानी कि ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट और वो जो कट हो गए, है ना। h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू भी मैंने r प्लस एक्स निकाली है। तो देखो सारी चीज़ें मैंने r और x की टर्म्स में निकाल दी हैं। तो ये आसान हो गया ना। अब पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे। 1/3 पाई हो गया, इसको मैं तोड़ सकती हूँ r प्लस एक्स में, r माइनस एक्स में। यहाँ अगर आपको नहीं तोड़ना है तो आप सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो आर स्क्वायर इंटू आर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आर प्लस एक्स, ठीक है। सो दिस इज़ 1/3 पाई, अंदर हो जाएगा आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर आर माइनस एक्स का क्यूब, ठीक है। तो ये मेरा वॉल्यूम आ गया।
अब इसकी कर दो डिफ्रेंसिएशन, विद रिस्पेक्ट टू x करनी है। सो मैंने करने लगी हूँ dv/dx, ठीक है। सो 1/3 पाई जो है वो तो ऑलरेडी बाहर ही रहेगा, है ना। सो d/dx करना है मुझे, अभी जो मैंने लिखा था r³ r² x स्क्वायर r माइनस x³, ठीक है। तो डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, 1/3 पाई हो गया, r³ की क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी क्योंकि कांस्टेंट है, r² जो है वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x की होगी 1, इस x² की होगी 2x और ये 1, x³ की क्या होगी 3x² होगी विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंसिएशन। तो इसको हम लिखेंगे π/3, ये हो गया r² माइनस ये हो गया हमारे पास 2x और साथ में यहाँ पर r आएगा, है ना। 2rx माइनस 3x², राइट। अब हम dv/dx को पुट करेंगे 0, सो dv/dx को पुट करेंगे 0, तो ये सारी जो π/3 वाली टर्म है वो तो सीधे ही 0 हो जाएगी, है ना। तो मेरे पास बचा क्या r² माइनस 2rx माइनस 3x² इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगा सकते हैं, ठीक है। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाते हैं, 3rx और 1rx में इसको ब्रेक कर दिया। अब कॉमन ले लो फर्स्ट टू टर्म्स में से, r कैपिटल कॉमन लिया, r अंदर आ गया माइनस 3x। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, r माइनस 3x आ गया। तो मेरे पास एक फैक्टर बन रहा है r प्लस x, दूसरा फैक्टर बन रहा है r माइनस 3x। तो यहाँ तो r प्लस x 0 हो सकता है, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से नेगेटिव r आ जाएगी। अब नेगेटिव रेडियस तो हो नहीं सकता, तो रिजेक्ट कर दो इसको। और दूसरी आ रही है r माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0, यानी कि r की वैल्यू आ रही है 3x। अब हमें क्या निकालना है, डबल डेरिवेटिव बाकी क्वेश्चंस की तरह। तो ये मैंने d² v/dx² निकालेंगे, सो d/dx निकालेंगे इसका, ठीक है। सो π/3 को मैं बाहर ही रख लेती हूँ, अंदर आएगा r² माइनस 2rx माइनस 3x², ओके। सो π/3 तो कांस्टेंट है, r² की क्या हो जाएगी 0, 2rx की होगी 2r, 3x² की होगी 6x, है ना, राइट। तो ये आ गई आपकी डबल डेरिवेटिव π/3 माइनस 2r माइनस 6x, ओके। अब क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ तो वो हो जाएगी r/3, वो यहाँ पर हम डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे और चेक करेंगे पॉइंट मिनिमा का है कि मैक्सिमा का है। तो पुट करिए π/3 माइनस 2r माइनस 6 इंटू r/3। सो ये हो गया π/3 माइनस 2r, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 2r, यानी कि माइनस 4πr/3। अब 4 पाई माइनस का और वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि हमारा जो डबल डेरिवेटिव है दिस इज़ लेस देन 0 फॉर x इज इक्वल्स टू r/3। यहाँ तक तो हमने प्रूव कर दिया, है ना। अब हमें प्रूफ क्या करना था, हमें तो ये प्रूफ करना था कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन जो है वो इसके बराबर है। अब वो कैसे करेंगे, अब हम x की वैल्यू जो है वो हमारा जो ये था वॉल्यूम वाला हिस्सा, इसमें हम पुट कर देंगे। x की वैल्यू मेरे पास आई थी r/3, वो मैं यहाँ पर पुट करने जा रही हूँ। सो 1/3 पाई r² माइनस x की वैल्यू मेरे पास थी r/3, r²/9 हो गया, ये हो गया r प्लस r/3। सो 1/3 पाई, ये इसको सॉल्व करो, 9r² माइनस r²/9 और इसको भी सॉल्व करो, 3r प्लस r/3। सो 1/3 पाई 8r²/9 और साथ में 4r/3। तो ऊपर देखो कितना हो गया, 8 4 ज़ा 32 पाई r³ और नीचे हो गया 81, 9 और 9 ज़ा 81। सो हो गया प्रूफ। सो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 32/81 पाई r³। इस तरह से आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। So moving to question number 24, last question of today's video, show that the right circular cone of least curved surface। तो हमें शो करना है कि हम जो कोन ले रहे हैं उसका हमारा लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो ये हमने बना लिया कोन, तो यहाँ पर ये इसका मान लेते हैं ये रेडियस है और ये इसकी हाइट है। सो लेट मान लिया
कि r be the radius of the cone and h be the height of the cone, v be the volume of the cone and s मान लेते हैं surface area of the cone। ये हमने मान लिया। हमें शो करना है कि जो भी हम राइट सर्कुलर कोन ले रहे हैं उसका लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया है। गिवन वॉल्यूम हैज़ एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। तो हमें शो करना है कि एक तो ये लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया हो और जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट होती है, h इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। तो ये हमें क्या करना है, शो करना है, टू शो। ओके राइट। तो अब हम चलते हैं वॉल्यूम ऑफ द कोन पे। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, 1/3 πr²h, है ना। वॉल्यूम ऑफ द कोन यही होता है हमारे पास। अब यहाँ से h की वैल्यू निकल सकती है, ये 3 को इधर ले जाओ, 3v, और ये πr² को इसके नीचे ले आओ। सो h की वैल्यू आ गई 3v/πr², है ना। अब यहाँ पर ये जो v और पाई है, तो दीज बोथ आर कॉन्स्टेंट्स, इसको एक और कॉन्स्टेंट सपोज कर लेते हैं। सो हमने सपोज कर लिया कि 3v/π है, थोड़ा इजी करने के लिए। जो 3v/π है इसको हम k सपोज कर लेते हैं। सो लेट कर लिया 3v/π इज इक्वल्स टू k। डिफ्रेंसिएशन आसान हो जाएगी क्योंकि वेरिएबल्स में देखो ज़्यादा सारे हैं, तो हमें सिर्फ फंक्शन एक ही वेरिएबल में चाहिए होता है, तभी उसकी डिफ्रेंसिएशन आसान होती है। दिस इज़ k/r², ये हो गया h। ठीक है, ये सिर्फ सिंपल करने के लिए हमने यहाँ पर किया है। नहीं करना चाहते तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है यहाँ पर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे कोन का, जो कि हमारे पास होता है πr/l। अब कोन में क्या होती है, एक स्लैंट हाइट भी होती है, l को स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि l जो है, दिस इज़ द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। ओके, अब स्लैंट हाइट क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, l² इज इक्वल टू r² प्लस h², छोटी क्लासेस में पढ़ा है। सो अगर l की वैल्यू निकालें तो √r² प्लस h², वो भी टर्म्स में r और h में आ गया है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो सरफेस एरिया s सपोज किया था तो s लिखेंगे, πr, l की जगह पे लिखेंगे √r² प्लस h²। अब इसके अंदर हम क्या पुट करेंगे, h की वैल्यू पुट करेंगे। सो h की वैल्यू पुट करेंगे तो सारा फंक्शन जो है वो हमारा किस में आ जाएगा, हमारा h की r की टर्म्स में आ जाएगा। सो k/r का होल स्क्वायर, k/r² का होल स्क्वायर। ठीक है, सो s आ गया आपका πr, रूट के अंदर आ जाएगा r² प्लस k² r की पावर 4। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे। एलसीएम ले लो, r की पावर 6 हो गया प्लस k² हो गया। ये r की पावर 4 का बाहर आ जाएगा, सो ये आ जाएगा r² बाहर आ गया, अंदर रह गया r की पावर 6 प्लस k का स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर r जो है वो r से कट जाएगा, तो सरफेस एरिया आ गया सिंपल टर्म्स में π/r, और अंदर रह गया आपका k का स्क्वायर और r की पावर 6। ठीक है, यहाँ तक ओके है। अब हम क्या करेंगे, ये इसमें फिर रूट है। अब रूट जो है वो फिर से डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने से s² बन जाएगा, ये बन जाएगा π², ये बन जाएगा r², और इसका जो रूट है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो s² है इसको फिर से आप कोई और वेरिएबल सपोज कर लो। तो मैं s² को यहाँ पर z सपोज कर रही हूँ। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से सिंप्लीफाई करने के लिए कैसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। s² इज इक्वल टू z सपोज कर लिया, तो मेरा जो z है वो यहाँ पर बन रहा है पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, अंदर बन रहा है k का स्क्वायर प्लस r की पावर 6। पहले हम इसको करेंगे थोड़ा सिंप्लीफाई, फिर इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे। सो z इज इक्वल्स टू π², इसको ये कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही रहने दो। ये जो k² प्लस r की पावर 6 बाई r² हो गया। अब मैं इसको पहले अलग अलग कर लेती हूँ, k² बाई r², r की पावर 6 बाई r²। ठीक है, सो π², k², ये इसको r की पावर -2 हो गया, और ये r की पावर 4 रह गया। तो देखो सिंप्लीफाई करके लिख लिया। ठीक है, तो अब मैं इसकी डिफ्रेंसिएशन करने जा रही हूँ dz/dr। तो π² जो है वो कांस्टेंट है, इसको बाहर ही रहने देते हैं। अंदर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे k² r की पावर -2 की, और साथ में डिफ्रेंसिएशन करेंगे r की पावर 4 की।
ठीक है। तो ये पाई स्क्वायर दोनों के साथ है तो इसको ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे। अब के स्क्वायर भी एक कांस्टेंट है, आर की पावर -2 की क्या हो जाएगी -2 आर की पावर -3 प्लस आर की पावर 4 की क्या हो जाएगी 4 आर की पावर 3। हो गया। अब इसको पुट करो 0। सो डी जेड बाई डी आर को मैं पुट करने जा रही हूँ 0। सो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर इंटू के स्क्वायर इंटू -2 की आर की पावर -3 प्लस 4 आर क्यूब इज इक्वल टू 0। तो सिंपल रह गया कि पाई स्क्वायर उधर जाके 0 हो गया, तो ये सिंपल रह गया -2 के स्क्वायर आर की पावर -3 प्लस 4 आर क्यूब इज इक्वल टू 0। 4 आर क्यूब को भी उधर ले जाते हैं, 2 के स्क्वायर बाई आर क्यूब, और ये 4 आर क्यूब को मैं उधर ले गई। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4। सो मेरे पास बच रहा है के स्क्वायर बाई आर की पावर 3 2 आर पावर 3। इसको इधर ले जाते हैं, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 आर की पावर 6 हो गया। ठीक है। सो यहाँ से आर की अगर वैल्यू मुझे निकालनी हो तो आर की पावर 6 की वैल्यू आ रही है के स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब इसको ऐसे रहने देते हैं। अब निकालते हैं इसका डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव यानी कि डी स्क्वायर जेड बाई डी आर स्क्वायर। हमारा सिंगल डेरिवेटिव ये आया था। ठीक है, तो हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। सो डी बाई डी आर करना है, किसका करना है, इसका करना है पाई स्क्वायर का, साथ में के स्क्वायर और साथ में -2 आर की पावर -3 और साथ में 4 आर क्यूब। ये मेरा सिंगल डेरिवेटिव था जिसका मुझे डबल डेरिवेटिव करना है। तो चलिए डबल डेरिवेटिव करना है तो पाई स्क्वायर जो है वो कॉमन है। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका आ जाएगा हमारे पास -2 के स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट बाहर आ गया। आर की पावर -3 का क्या हो जाएगा -3 आर की पावर -4। 4 कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। आर का क्यूब का क्या हो जाएगा 3 आर स्क्वायर हो जाएगा। राइट। सो यहाँ पर पाई स्क्वायर -2 -3 6 हो गया, के स्क्वायर आर की पावर -4 और साथ में 12 आर स्क्वायर। राइट। तो ये देखो 6 के स्क्वायर आर की पावर -4 प्लस 12 आर स्क्वायर, तो ये ग्रेटर देन 0 आ गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि डी स्क्वायर जेड बाई डी आर स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो हमें यही तो शो करना था, लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया है। अब हम निकालेंगे यहाँ से h इज इक्वल्स टू, ये जो हमने प्रूव करना था कि h इज इक्वल्स टू √2r है। राइट। तो h की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, तो h का यहाँ कहाँ से लिया था, h इज इक्वल्स टू के बाई आर स्क्वायर था। ठीक है, तो हम यहाँ पर k बाई आर स्क्वायर लिखेंगे और r की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। बट मेरे पास यहाँ पर r की वैल्यू r की पावर 6 की वैल्यू है, तो पहले मैं r की पावर 6 इसे बना लेती हूँ। वो कैसे बनाती हूँ देखो, इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एच आर स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू के बन गया। ठीक है, अब इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो। स्क्वायरिंग जब बोथ साइड्स करोगे तो h का स्क्वायर बन जाएगा, r की पावर 4 बन जाएगी और यहाँ पर k स्क्वायर बन जाएगा, है ना। अब के स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है, के स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ तो 2r की पावर 6 है, वो मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ। 2r की पावर 6 इज इक्वल्स टू h की पावर 2 r की पावर 4। यहाँ तक ओके है। अब यहाँ से क्या करूँगी, r की पावर को उधर ले जाओ, तो r की पावर 6 डिवाइडेड बाय r की पावर 4 हो गया, तो यहाँ से ये कट गया, तो ये बचा h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से h अगर करूँ अंडर रूट इनका 2r स्क्वायर का, तो ये क्या हो जाएगा √2 रह जाएगा और r स्क्वायर का r रह जाएगा। सो प्रूव हो गया। सो हम लिखेंगे यहाँ से हेंस प्रूव्ड।